नाजरीन, आज हम बात करेंगे फ़िल्मी अदाकार अलाउद्दीन के बारे में। फ़िल्मी दुनिया में आम तौर पर ऐसा होता है कि हीरो आखिर में कैरेक्टर एक्टर बन जाते हैं, मगर अलाउद्दीन के साथ बिल्कुल उल्टा मामला पेश आया। वो पहले कैरेक्टर एक्टर थे, फिर विलन बने और उसके बाद हीरो बन गए और तीनों हैसियतों में बहुत कामयाब रहे। एक वक्त ऐसा भी था जब फिल्म साज अलाउद्दीन के बगैर फिल्म बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन बहुत दिलचस्प, बामुरव्वत और हमदर्द इंसान थे। अपने ज़माने में अलाउद्दीन ने बहुत तरक्की की और बहुत अच्छे दिन देखे। पैसे की रेल पेल थी और शोहरत उनके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हालात बिगड़ गए। इसकी बड़ी वजह उनके नौजवान बेटे की अचानक वफ़ात थी। उसकी उम्र 17 या 18 साल थी। वो घर से कार लेकर शॉपिंग के लिए निकला और कुछ देर बाद उसकी लाश वापस आई तो अलाउद्दीन अपने होशो हवास खो बैठे। कई बेटियों के बाद, बड़ी दुआओं और नज़र नियाज के बाद अल्लाह ने उन्हें ये बेटा अता किया था। अलाउद्दीन को अपने बेटे से इश्क था। उसकी अचानक मौत ने उन्हें कहीं का न रखा। कई हफ्ते तक वो साकत और खामोश रहे। कोई इसरार करके खिला देता तो खा लेते, वरना बैठे आसमान को तकते रहते। कई माह के बाद वो रफ्ता रफ्ता कदरे नॉर्मल हुए, मगर मुस्कुराहट उनके चेहरे पर ना आई। दोस्तों और मद्दाहों के इसरार के बाद उन्होंने दोबारा फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, मगर वो पहले वाली बात ना रही। एक ज़माना था कि वो कई सफ़ात पर मुश्तमिल मुकालमे एक ही वक्त में अदा कर दिया करते थे, लेकिन बाद में छोटे छोटे फ़िक्रे भी बोलने लगे थे। बेटे की मौत के बाद वो जीते जी मर गए थे, यहाँ तक कि एक दिन वो यही गम लिए अपने खाले के हकीकी से जा मिले। उनकी मशहूर फिल्मों में फ़रंगी, ज़रका, उमराओ जान अदा, दामन और चिंगारी, सुल्ताना डाकू, मेरा नाम है मोहब्बत और पाकीज़ा जैसी फिल्में शामिल हैं।